नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये चर्चा जिस एंगल से होगी, आप भी मानेंगे कि हाँ, ये कुछ नया एंगल है इस युद्ध को एक निर्णायक मोड़ देने का, क्योंकि इसका कोई आदि और अंत अब समझ में आ नहीं रहा है। जैसे ही 7 अक्टूबर को यहूदियों का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है नौरोज, वो उसका जश्न मना रहे थे और हमास ने लंबे समय की जो अपनी प्लानिंग थी उसको अंजाम दिया और ऐसा भयंकर, विभत्स, क्रूर, जघन्य, पैशाचिक हमला किया जिसमें मासूम बच्चे, बच्चियां, महिलाओं के साथ जो उन्होंने पैशाचिकता, बर्बरता का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, वीडियो भी बना के उन्होंने खुद वो उजागर कर दिए। पूरी दुनिया ने उसका घोर विरोध किया, लेकिन भाईचारे के नाम पे मुस्लिम लोगों ने और मुस्लिम देशों ने कहीं कोई आलोचना नहीं की। और ताज्जुब और आश्चर्य तो तब हुआ जो भारत में नवगठित INDIA, इंडी अलायंस ने भी इसका कहीं पर कोई विरोध नहीं किया, उल्टे हमास का समर्थन कर दिया। अब आपको संक्षेप में जानकारी दे दें, हमास गाजा पट्टी और फिलिस्तीन, ये 3 शब्द सुनने को मिलते हैं। फिलिस्तीन में ही एक गाजा पट्टी है जो कि चारों तरफ से उसकी स्थिति बता दें कि इसकी लंबाई 41 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से लेके 10 किलोमीटर के बीच में है। कहीं पे 6 किलोमीटर है और कहीं पे अधिकतम 10 किलोमीटर तक, और मात्र 41 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें कि दक्षिणी सिरा मिस्र से जुड़ा हुआ है, उत्तरी और पूर्वी हिस्सा उसका इजराइल की तरफ है और पश्चिमी उसका हिस्सा भूमध्य सागर से लगा हुआ है। तो 3 तरफ से गाजा पट्टी इजराइल के कब्जे में है, लेकिन दक्षिणी हिस्सा मिस्र से लगा हुआ है। इजराइल ने हमला करने के पहले बोला था फिलिस्तीनियों को कि तुम सब लोग भाग जाओ दक्षिण की तरफ, मिस्र निकल जाओ। मिस्र ने भी उनको आने का पहले तो मौका नहीं दिया, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उन्हें आने के लिए बोला। लेकिन ये जो हमास अपने को बहुत जालिम तो वो हैं भी, लेकिन बहादुर कतई नहीं। चूहे हैं ये, चूहे जैसे बिल में रहते हैं, बाहर आके कुतरा के बड़ा नुकसान करके और फिर बिल में दुबक जाते हैं। ऐसे हमास ने ऐसी सुरंगें बना रखी हैं जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। आपने देखा जैसे मेट्रो होती जमीन के अंदर, तो वो तो भव्य थोड़ा रहता है और काफ़ी बड़ी रहती है, लेकिन उसी तर्ज पर सुरंगों का जाल है पूरा। आप समझो 41 किलोमीटर की लंबाई और 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाली पट्टी में 500 किलोमीटर से ज़्यादा सुरंगों का जाल है नीचे पूरा, और इतना मजबूत है कि खतरनाक बम भी यानी उन्हें बंकर ही माना जाएगा सुरंगों को, कि उनका नुकसान नहीं कर सकता। जितनी आधुनिक सुविधाएं हैं वो सब उसके अंदर मौजूद हैं। उनके गोडाउन भी हथियारों के अंडरग्राउंड ही हैं। खाने पीने की सामग्री लंबे समय तक वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमासी चूहे उसके अंदर दुबक जाते हैं। इजराइल ने हमला तो कर दिया, करना मजबूरी भी थी, क्योंकि इजराइल का रुतबा जो पूरे विश्व में है वो चुप बैठने का नहीं, तगड़ा बदला लेता है। एक सैनिक के बदले 10 लोगों को मारता है।
ये इजराइल का तरीका है। लेकिन इस बार ईरान जैसा बड़ा और शक्तिशाली देश भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ षड्यंत्रकारी, इसके पीछे ईरान का हाथ है। हालांकि फाइनेंशियली मदद कतर इसकी करता है, क्योंकि कतर दुनिया का सबसे अमीर देशों में एक देश है। छोटा देश है लेकिन प्रचुर मात्रा में वहाँ गैस के भंडार हैं, तेल के भी भंडार हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे धनी देश कहलाता है। एक अगर एवरेज व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो वो इसी तरीके से आतंकवादी संगठनों को मदद करता है, फंडिंग करता है। उनमें हमास भी वही है, लेकिन हमास को इजराइल जो है इसलिए हमास उसको टक्कर दे रहा है क्योंकि ईरान उसकी मदद कर रहा है। रूस भी कहीं न कहीं बैकडोर से मदद कर रहा है, उत्तर कोरिया, चाइना, और खुल के जो देश उसके साथ हैं वो लेबनान, जॉर्डन, और उसके साथ जो अन्य देश भी हैं वो जो इस्लामिक देश हैं, जैसे पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी, और पूरे दुनिया में उसके समर्थन में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये जो इन्होंने हथियार जुटा रखे हैं, जुगाड़ोलाजी से 85% हथियार उन्होंने खुद बनाए हैं। हिजबुल्ला और हूती आतंकवादी संगठन भी हमास का मदद कर रहे हैं। लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ये तो खुल के ही साथ में। अब एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो 258 से अधिक बंधक हैं, जिनकी वजह से इजराइल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर रहा है, इस उम्मीद में कि वो आतंकवादी बंधकों को रिहा कर दें। लेकिन जैसा कि हमें लगता है उनमें से ज़्यादातर बंधक मारे जा चुके होंगे, लेकिन ये कोई नहीं मान रहा है। लेकिन जब भी कन्फर्म हो जाएगा तो हमास को भी फिर इजराइल नहीं छोड़ेगा। पूरे विश्व में इजराइल का खुल के समर्थन करने की स्थिति में कोई देश नहीं है। हालांकि अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है, नाटो देश भी इसकी वजह से उसका समर्थन कर रहे हैं। भारत ने भी समर्थन किया था जब वो बर्बर हमला हुआ था, लेकिन फिलिस्तीन की मदद भी भारत कर रहा मानवीय सहायता के रूप में। अब एक जो सबसे बड़ी समस्या है, हम उसका एक समाधान बता रहे हैं, और हमारे चतुर्थ स्तंभ के जितने दर्शक हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि ये आइडिया कैसा है। अगर इस कमेंट बॉक्स में आपके समर्थन में या विरोध में या बेवकूफ़ी जो भी आप समझें वो लिखें, और ये इजराइल तक संदेश अगर पहुँचे तो एक बेहतरीन तरीका हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि इजराइल जिस तरह से हमलावर है, पूरे विश्व समुदाय में खुल के समर्थन करने की स्थिति में कोई नहीं। गाए बगाए अमेरिका भी विरोध दर्ज करा रहा है। हालांकि इजराइल किसी की सुनने वाला है नहीं। उसका कहना है जब तक हमास को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर देंगे युद्ध रुकने का सवाल ही नहीं। लेकिन एक सीमा है, ईरान भी धमकी दे रहा है, कभी भी हमला करने की स्थिति में है। हालांकि करेगा नहीं, क्योंकि अगर ये सब लोग मिलकर हमला कर देंगे तो इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए परमाणु हमला कर देगा, उसमें वो सक्षम है। और आप समझ सकते हैं कि परमाणु हमले का मतलब क्या होगा। ये सारे देशों को वो तबाह करेगा। इजराइल अगर मिटने की कगार पे पहुंचेगा तो मिटने के पहले इन सबको मिटा देगा, ये भी तय है। तो ये केवल जिसको कहते हैं मुंह चलाएंगे, स्टेटमेंट देंगे, लेकिन हमला नहीं करेंगे। ईरान की भी औकात नहीं, दुनिया के किसी भी देश की औकात नहीं इजराइल पे हमला करे। अगर हमला करेगा तो इजराइल परमाणु बम का इस्तेमाल भी करेगा निसंकोच। क्यों कि इजराइल भी बहुत छोटा देश है, उस पर अगर ये सब लोग हमला कर देंगे तो बच नहीं पाएंगे। इनकी रणनीति यही है कि इनके ऊपर सस्ती क्वालिटी के जो रॉकेट हैं वो दागते हैं। आयरन डोम में जो महंगी मिसाइलें हैं वो उसको बचाव में जाती हैं। धीरे धीरे इजराइल जिस तरह से कारपेटिंग बमबारी कर रहा है,
मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके गोला बारूद का स्टॉक खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में इजराइल जब कमज़ोर हो जाएगा तब ये देश और मदद करके आतंकवादी संगठनों का इजराइल का भारी नुकसान करा देंगे। तो इजराइल को अभी क्या करना चाहिए ताकि पूरा विश्व समुदाय भी इजराइल का विरोध खुल के न कर पाए? वो तरीका ये है कि इजराइल को ये कहना चाहिए यूएनओ के अधिकारियों को कि आप सभी लोग जो बंधक हैं उनके रिहा कराने का हम आपको 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम देते हैं, तब तक के लिए हम सीज फायर करते हैं। उसको अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर देना चाहिए और इस बीच में अपनी तैयारी और मजबूती से गोला बारूद का स्टॉक बढ़ाने में लगाना चाहिए और साथ में गाजा पट्टी को पूरी तरीके से घेर लेना चाहिए, अच्छी तरीके से, कि अगर सुरंग का कोई भी मुहाना हो वो उससे भाग न पाए। साथ ही चूंकि पश्चिमी इलाका समुद्र से लगा हुआ है, वहाँ पे जो भी सुरंगों के मुहाने मिलें उसके पास के 1, 2, 4 जो भी, इजराइल को चाहिए कि अपने मोटर पंप अधिकतम लगा के समुद्र का पानी उन सुरंगों में प्रवेश करा देना चाहिए। आप जानते हैं कि पानी की ताकत, शांति के साथ बिना कोई हो हल्ला के, ये चूहे अगर बिल से, पहली बात तो बाहर निकलना मजबूरी, निकलेंगे ही और नहीं निकलेंगे तो मरेंगे। आप उम्मीद ये कर रहे हो कि हम उनका मुआना दबा के, तो उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या कर रखा है, अस्पताल में, स्कूल में, मस्जिद में, घरों में, कहाँ कहाँ उन्होंने कर रखा है, किसी को कोई अंदाजा नहीं। आप कितनी जगह खोजेंगे? सबका सुरंगों का एक साथ जुड़ाव भी है, उसमें वो पारंगत हैं। इजराइल अनुमान ही लगाएगा, लेकिन अगर उन्होंने केवल एक मुहाना उनसे बच जाता है तो भी वो उसमें से निकल भागेंगे। तो ये चारों तरफ से घेर कर पानी छोड़ने से ये लोग निकलेंगे ही, इनकी मजबूरी होगी और नहीं निकलेंगे तो मरेंगे। जो काम गोला बारूद नहीं कर सकता है, बेहद कम खर्चे में शांतिपूर्वक जो काम पानी कर देगा वो काम गोला बारूद भी नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा एक आइडिया है, आप इस आइडिया को एप्रिसिएट करें, बेवकूफ़ी वाला बताएं या बोलेंगे नहीं ये ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि इजराइल के पास साधन है, साधन संपन्न है। समुद्र के पानी को ही वो सामान्य पानी में कन्वर्ट करता है, पीने वाले पानी में, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। आपको याद होगा जब इजराइल के राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने ऐसी एक मशीन दी थी चलती फिरती की, समुद्र के किनारे से समुद्र का पानी तत्काल आप इस्तेमाल कर लो। तो खैर ये एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और इस आइडिया को इजराइल तक पहुंचना बेहद आवश्यक है। भारत सरकार तक भी पहुंचे तो वो इजराइल को कन्वे कर सकता है, इजराइल दूतावास को। तो कुल मिला के इजराइल की तरफ से एक मानवीय ये घोषणा भी होगा कि हम आपको सीज फायर का मौका दे रहे हैं, आप हमारे बंधकों को छुड़वा दो, लेकिन इस बीच में वो सुरंगों में पानी भर दे। 1 हफ्ते और 10 दिन में पूरी सुरंगें पानी में भर जाएंगी और उनका गोला बारूद भी खराब हो जाएगा। ये चूहे बाहर निकल भागेंगे। ये बहादुर बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन चूहों को बाहर निकालने के लिए ये हमारा एक आइडिया है। इस आइडिया को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जैसा आपके विचार होंगे हम मानेंगे कि हमारा आइडिया कैसा है। ठीक, धन्यवाद।